प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय सारासार निरूपण भाग 4। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि सभी देवों के देव, भूतों के भावन, करने वालों के भी भावन, इस रीति से स्तुति किए गए थे जो इंद्रदेव के सहित सभी देवगणों के द्वारा स्तवन किए गए थे। मेघ के समान ध्वनि वाले प्रभु ने उन सब से कहा था। श्री भगवान ने कहा कि जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप लोग यहां पर समागत हुए हैं, अथवा जो भी कुछ भय आपको हुआ है, अथवा वहां पर जो भी कुछ कार्य मुझे करना चाहिए, हे देवों, वह आप मुझे शीघ्र ही बतलाइए। देवों ने कहा, यह पौत्री अर्थात यज्ञ वाराह से क्रीड़ा से यह वसुधा अर्थात पृथ्वी नित्य विकीर्ण हो रही है और सभी लोग विशेष रूप से क्षुब्ध हो रहे हैं और वह उपसांत्वना प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से सूखा हुआ तुम्बी का फल धातों से जर्जरता को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी भांति यह भूमि यज्ञ वाराह के खुरों के प्रहारों से जर्जरित हो गई है। उसके जो 3 काला अग्नि के तेज से समान पुत्र हैं, जिनके नाम सुव्रत, कनक और घोर हैं, उनके द्वारा भी यह संपूर्ण जगत आपतित हो रहा है। उनकी करदम लीलाओं से हे जगतों के पति, मानस आदि सब सरोवर भग्न हो गए हैं और अभी भी प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त नहीं होते हैं। महान बल वाले उनके द्वारा मंदार आदि देवों के तरु भग्न कर दिए गए हैं। हे देव, वे आज तक भी प्ररोह को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जिस समय से वे श्रयव्रत प्रभृति तीनों त्रिकूट पर्वत पर समारोहण किया करते हैं, हे महाबाहो, वहां से वे प्लुति करके क्षीर सागर में गिर जाया करते हैं। उस समय में क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के जल के समुदायों से यह संपूर्ण भूमि प्लावित हो गई है। उस समय में सभी मनुष्य उत्प्लवन को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जल निमग्न हो जाया करते हैं और
देशों दिशाओं में जहां कभी भी जीवन की रक्षा करते हुए परिभ्रमण करने लगते हैं, जिस समय में यज्ञवाराह के पुत्र त्रिविष्ट अर्थात स्वर्ग को गमन नहीं किया करते थे, हे जगतपते, सभी पर्वत उस वाराह के पुत्रों ने शिखर पर क्रीड़ा करते हुए अधिक भाग नीचे की ओर गया हुआ कर दिया था। इस प्रकार से विशेष क्रीड़ा करते हुए उनकी क्रीड़ाओं से संपूर्ण जगत, हे वैकुंठ, नाश के भाव को प्राप्त हो जाता है। हे जगत के प्रभु, उससे आप रक्षा कीजिए। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि भगवान जनार्दन ने इस प्रकार से कहते हुए उनके वाक्य का श्रवण करके भगवान ने देव शंकर से और विशेष रूप से श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके लिए सभी देवगण और ये समस्त प्रजा महान दुख को पा रहे हैं और यह संपूर्ण जगत शीर्ण हो रहा है। हे शंकर, मैं इस वाराह के शरीर को त्याग करने की इच्छा कर रहा हूं। निर्वेश में शक्त उसका त्याग करना स्वेच्छा से नहीं हो सकता है। हे शंकर, अब आप यतन से उसका त्याग कराइए। हे ब्राह्मण, आप भी अपने नेत्रों से पुनः समर के विनाशक शिव को आप्याप्ति कीजिए तथा सब देवगण भी भगवान शंकर को आप्यादित करें कि वे इस पौत्री का हनन करने को उद्यत हो जाएं। रजस्वला के संसर्ग से तथा विप्रगण के मारने से यह शरीर पापों के करने वाला हो गया है। इस समय में उसका त्याग करना युक्त होता है। यह पाप प्रायश्चितों के द्वारा ही दूर होता है। अतएव मैं प्रायश्चित करूंगा। उसके लिए मेरा शरीर यत्न से साम्यता को प्राप्त हो। मुझे सदा ही प्रजा का पालन करना ही चाहिए। वह प्रजा नित्य ही दुखित हुआ करती है और वह मेरे ही द्वारा दुखित हो रही है। अतएव प्रजा की भलाई के लिए मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इस रीति से वे दोनों ब्रह्मा और शंकर उस समय में वासुदेव प्रभु के द्वारा कहे गए थे। तब उन्होंने वासुदेव प्रभु से कहा था कि जैसा भी आपने कहा है वही मुझे सब करना ही चाहिए। भगवान वासुदेव ने भी उन सब देवगणों को विदा करके वाराह के तेज का आहरण करने के लिए वे फिर ध्यान में परायण हो गए थे।
जब धीरे धीरे माधव प्रभु उस तेज का अपहरण करते हैं तो उस समय में वह वाराह का देह सत्व से हीन हो गया था। जब सभी देवों ने उस देह को तेज से हीन समझ लिया था, उसी समय में देव अद्भुत यज्ञ वाराह के समीप में प्राप्त हुए थे। श्री ब्रह्मा जी आदि समस्त देव उमा के स्वामी महादेव के समीप में गए थे कि उस समय में उस तेज को कामदेव के शासन करने के लिए अधीन करें। फिर सभी देवों के समुदाय ने अपना अपना तेज भगवान वृषभध्वज में समायोजित कर दिया था। उससे वे भगवान शंभु बहुत ही अधिक बलवान हो गए थे। इसके अनंतर सर्व के वाले रूप उसी क्षण में ग्रीस हो गए थे। वे ऊपर और नीचे के भाग से 8 पादों से युक्त अत्यंत भैरव हो गए थे। वह वाराह का शरीर 2 लाख योजन ऊंचाई वाला था और 1.5 लाख योजन के विस्तार से युक्त था। ऊपर की ओर वह वाराह का शरीर 1 लाख योजन के विस्तार वाला था। आधा लाख योजन पार्श्व में विस्तृत था। उस समय में ऐसा वह वाराह शरीर वर्तमान हो गया था। उस यज्ञ पौत्री ने सिर पर चंद्र का स्पर्श करने वाले सरभ के रूप वाले उमापति महादेव जी का दर्शन किया था। उनका स्वरूप लंबी नाक और नखों वाला था तथा काले अंगार के समान प्रभा से युक्त था। उनका मुख दीर्घ था, महान शरीर से समन्वित था और उसमें 8 दाढ़ें थीं। जटाएं धारण करने वाली पूंछ थी तथा लंबे कानों वाला परमाधिक भयानक स्वरूप था। उनके 4 पद पृष्ठभाग में थे तथा 4 अधर में थे। वह महान घोर शब्द कर रहे थे तथा बारंबार उछाल खा रहे थे। इसके अनंतर आगमन करते हुए उनको देखकर तो तुरंत ही क्रोध से दौड़ लगा रहे थे। सुव्रत, कनक और घोर वहां पर क्रोध से मूर्छित होते हुए प्राप्त हो गए थे। फिर वे तीनों भाई महान शरीरधारी भगवान शरभ के समीप में आ गए थे और उन्होंने एक ही साथ पौत्र घातों से उत्क्षेप किया था, जो कि महान बल से समन्वित थे। वे सब जितने प्रमाण वाले सर्व थे उतने ही प्रमाण वाले उस समय में हो गए थे। वे तीनों पौत्री माया के द्वारा सरभ के उत्पक्षेप के अवसर पर बन गए थे।
वे शरब पृथ्वी के भाग में गहन जल के सागर में पतित हो गया था। मकरों के निवास स्थान सागर में श्रयव्रत कनक और घोर के गिर जाने पर वाराह भी अपने पुत्रों के स्नेह से वशीभूत होकर और क्रोध से हे द्विजसत्तमो उछाल खाकर सहसा उस जल से समुदाय वाले सागर में गिर गया था। उस समय में वे सब वाराह और सर्भ उछाल खाते हुओं ने दिव्य लोक में सब देवों का और समस्त नक्षत्रों का भग्न कर दिया था। उनमें कुछ देवगण तो निहित हो गए थे और कुछ भूमि में नियति हो गए थे, और उनमें कुछ देव ज्ञान से समन्वित थे जो महरलोक का समुपाश्रय ग्रहण करके वहां पर स्थित हो गए थे। हे द्विज श्रेष्ठो, नक्षत्र विमान से मही बल में पतित हो गए थे। वे सब ज्वालाओं की मालाओं से समाकुल दिखलाई दे रहे थे। आगे का भाग 5 में। जय महाकाल, जय महाकाली।